कक्षा 10 के हिंदी विषय के अंतर्गत इससे पूर्व मैंने आप लोगों को तुलसीदास का परिचय संबंधित वीडियो भेजा था। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पहले चौपाई और दोहे को पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया और आप सब इससे पूर्व में ही परिचित हैं कि सीता स्वयंवर के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त थी और वो धनुष जो है वो शिव का धनुष था जिसका नाम था पिनाक, और राजा जनक को वो धनुष परशुराम ने दिया था। तो जब राम प्रत्यंचा चढ़ाने गए और धनुष टूट गया तो वहां परशुराम आ गए, और परशुराम जो आए तो उनको बड़ा क्रोध हुआ। इस पद में उसी समय का वर्णन है जब राजा जनक ने अपनी पुत्री जानकी का स्वयंवर रचा था, और धनुष जो पिनाक धनुष था उस पे प्रत्यंचा चढ़ाने के क्रम में धनुष टूट गया और परशुराम आए। परशुराम ने क्रोधित होकर पूछा कि ये धनुष किसने तोड़ा, और इस पर राम ने बड़े ही विनय के साथ कहा, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, हो इह के एक दास तुम्हारा। हे स्वामी, शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा, कोई दास ही होगा। आय सुकाह कही यकीन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। आप राम ने कहा कि शिव का धनुष आपके किसी दास ने ही तोड़ा होगा, तो आप मुझे आज्ञा क्यों नहीं देते कि अब मैं क्या करूं। इस पर क्रोधी मुनि जो हैं, परशुराम अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कई बार राजाओं का अंत किया। सहस्रबाहु नामक राजा का भी अंत किया था जिसकी 1000 भुजाएं थीं। तो इस पर परशुराम को बड़ा क्रोध आया। सुनकर क्रोधी मुनि जो है वो क्रुद्ध होकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। ए राम सुनो, सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, और शत्रु का काम है लड़ाई करके तकलीफ देना, तकलीफ पहुंचाना। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्रबाहु का वध किया था परशुराम ने। कहते हैं कि वो सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाव बिहाई समाजा, न त मारे जई हैं सब राजा। उसको इस समाज से बिलग करके मेरे सामने लाओ, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अब माने। ये सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराने लगे, और फरसा धारण करने वाले जो परशुराम जो हैं, परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहु धनुही तोरी लड़काई, कबहु न असी ऋषि किन्ह गोसाई। हे स्वामी, हमने बचपन में बालपन में ऐसी बहुत सारी धनुही जो बच्चे खेलने के लिए धनुष बनाते हैं उसको तोड़ा है, आपने तो कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। इस धनुष पर किस कारण आपको इतना प्रेम आ रहा है। ये सुन करके भृगु के पुत्र जो परशुराम हैं वो बहुत क्रोध में आकर के बोले। लक्ष्मण का अनुचित था बोलना। राम और परशुराम संवाद कर रहे थे, बीच में लक्ष्मण का बोलना उचित नहीं था। लेकिन परशुराम के क्रोध को देखकर लक्ष्मण अपनी उत्तेजना को रोक नहीं सके, और उन्होंने जवाब दिया कि हमने बचपन में बहुत सारी धनुही तोड़ी है, आपने तो कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। इस धनुष की ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण आपको इतना क्रोध आ रहा है। अब एक बात है, लक्ष्मण की ये जो है उत्तेजना, ये धृष्टता गलत है। शिव धनुष की तुलना बच्चों के खेलने से धनुष से करना ये बहुत गलत है। इस पर परशुराम ने कहा, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ए राजा के पुत्र, बोलने में तुमको तनिक भी संयम नहीं है, जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हो। त्रिपुर नामक राक्षस का वध करने के कारण भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी भी है। त्रिपुरारी के धनुष के समान इस छोट धनुही और त्रिपुरारी धनु दोनों की समानता करते हो तुम मूर्ख हो, तुम्हें बोलने में जरा भी संयम नहीं है, कुछ भी बोलते हो। इतने पर भी परशुराम का मन नहीं जो है क्रोध उनका कम हुआ, आगे भी बोलते हैं, और लक्ष्मण ने भी जवाब दिया। अगले वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।